Hello बच्चों, let's read the question. The question says the new varieties of plants are produced by 1. Selection and introduction, 2. Introduction and mutation, 3. Selection and hybridization, या 4. Mutation and selection. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है इसमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. ना ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक क्या प्रोसेस है? एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ manipulation of plant species to obtain new variety of plant. This is known as plant technique या plant breeding program. अब plant breeding program में जो steps involved होते हैं, the steps, इसमें हम दो different parents plant को लेके एक्चुअली हम क्या करें, नई वैरायटी ऑब्टेन करा रहे हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं. अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स with all types of alleles for all genes. सारे जीन्स के हर तरह के अलील्स हो उस पॉपुलेशन में, उसे कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन, मतलब हर तरह के कैरेक्टर. उसके बाद हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे. किसका करेंगे? पेरेंट प्लांट्स का, कि इनमें से हमें इन जर्म प्लाज्म पॉपुलेशन में से हमें कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पेरेंट चाहिए. फिर उनके बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे बिटवीन पेरेंट प्लांट. तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, क्योंकि यही दोनों चीजें होगी प्रॉपरली तो ही हमारा नया डिजायरेबल कैरेक्टर ऑब्टेन होगा. उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोजेनीज. ऑब्वियसली न्यू प्रोजेनी की पॉपुलेशन ऑब्टेन करेगी, लेकिन उसमें से हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी विद अवर डिजायरेबल कैरेक्टर, जिसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, विद आर डिजायर्ड कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो. एंड देन लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका, फिर उस पर टेस्ट करते हैं हम उस प्रोजेनी पे या उस प्लांट पे कि वो सही है कि नहीं है, उसमें वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है कि नहीं है. डिफरेंट लैब कंडीशन में टेस्ट करेंगे, फिर उसको हम अलग अलग कंट्रीज में रिलीज करवाएंगे, भेजेंगे, एंड देन आफ्टर उसको हम अब सेल के लिए रेडी करेंगे, दैट इज फॉर कमर्शियलाइजेशन. ये पूरा प्लांटिंग प्रोग्राम का एक प्रोसेस है. अब इसमें एक और मेथड आता है, दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वेंशनल मेथड ब्रीडिंग. ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आउट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमें अवेलेबल है नेचुरली, उन प्लांट्स में से हम अपनी वैरायटी वाले प्लांट को सेलेक्ट कराते हैं. लेकिन एक होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या कराते हैं, वी आर इंड्यूसिंग म्यूटेशंस. इसमें हम म्यूटेशन करा देते हैं इन अवेलेबल प्लांट वैरायटी, और उससे क्या होगा, हमें मिलेगा, वी गेट प्लांट ऑफ आर डिजायर्ड कैरेक्टर्स. अब फिर उनका अभी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे. हमने पेरेंट प्लांट्स ऐसे सेलेक्ट कर ले, मतलब हमने दो पेरेंट प्लांट्स में ऐसे म्यूटेशन इंड्यूस करा के दो प्लांट्स पॉपुलेशन में म्यूटेशन इंड्यूस कराया, फिर उनमें से दो पेरेंट्स को सेलेक्ट कराया, एंड देन उसके बाद उसका क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया. तो मेन मेथड क्या है हमारा, सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन है. तो यही हमें पूछना है इस क्वेश्चन में कि द न्यू वैरायटी जो है प्लांट्स की वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. ऑप्शन 1 अगर हम देखें, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, दैट इज रॉन्ग, कि खाली सेलेक्ट करके और इंट्रोडक्शन करके ही छोड़ दे, तो दैट इज रॉन्ग. हाइब्रिडाइजेशन कराना बहुत जरूरी है. सेकंड ऑप्शन इंट्रोडक्शन एंड म्यूटेशन, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो किया प्लांट का, उसमें म्यूटेशन भी कॉज कराया, उसके बाद क्या, म्यूटेशन हमने पेरेंट्स प्लांट्स पे कॉज कराया, तो दैट नीड्स टू बी हाइब्रिडाइज्ड अगेन.
थर्ड ऑप्शन सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली. सिलेक्शन क्या फिर हाइब्रिडाइजेशन कराना बहुत जरूरी, वेदर इट इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग और इट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग. फोर्थ इज म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, तो खाली म्यूटेट करा के फिर सेलेक्ट कर ले हम, नो, हमें पेरेंट्स को हाइब्रिडाइज भी कराना पड़ेगा. सो विल गो विद आंसर 3. That is the more appropriate option actually. So I hope you understood well. Best of luck.